लोकसभा चुनाव 2019 की जंग को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस बार कई किसानों को पेंशन, राम मंदिर जैसे कई लोक लुभावन वादे किए हैं। वहीं कमलनाथ सरकार ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी नए संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच जा रही है। 2014 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वादे किए थे और 2019 में भी कई वैसे ही वादे किए हैं। 2019 के बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया है कि संवैधानिक ढांचे के तहत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है। इसके अलावा किसानों को 1 लाख तक का कर्ज 5 सालों तक के लिए ब्याज मुक्त देने का ऐलान किया। साथ ही साथ 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने जमकर निशाना साधा। कुछ नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की थी। कांग्रेस ने पहले मैनिफेस्टो डिक्लेयर वचन पत्र के नाम से कर दिया था, भाजपा कर नहीं पाई थी। अभी भी यही हुआ है केंद्र के चुनाव के कि कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने पहले अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया और सरकार जो अपना मैनिफेस्टो भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, भाजपा अपने उम्मीदवारों का भी अभी तक डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि साफ संकेत है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश से काफ़ी सांसद हमारे जीत कर आएंगे। देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा युवा नेता राहुल गांधी जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने जो वादा आज किया किसानों के लिए, वो 2014 में भी किया था। उन्होंने कहा था कि मिनिमम इनकम लागत से दोगुनी करूंगा, किसानों की आय डबल करूंगा। 2014 में किया, फिर वो वादा किया। मोदी जी ने क्या, राम मंदिर फिर बनाऊंगा। पिछले 10 चुनाव से कर रहे हैं, आज फिर कर गए। मोदी जी ने कहा कि देश में आतंकवाद का 0 टॉलरेंस करूंगा। 470 शहीद हुए सैनिक, 5000 से ज़्यादा अटैक हुए देश पे, 2000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए इन घटनाओं में। और आपने कश्मीर के हालात ये कर दिए कि 4% मतदान करने हुए कश्मीरी लोग रह गए। अब 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। मोदी जी ने जो बातें कही, पुरानी जो बातें थी वो भी नहीं दोहरा पाए, बोल नहीं पाए, डर के मारे कि मैंने किया कुछ नहीं है। भ्रम का मायाजाल फैलाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ देश की जनता ने, युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग ने देखा और सुना है। 2014 का बदला 2019 में लेंगे लोग। भैया जब मेरे फादर जब एमएलए थे उस वक्त भी सुई से लगाकर ट्रैक्टर तक का वादा किया था, उसको हो गए 25-30 साल। मेरे अपने चुनाव 2003 में राजनाथ सिंह जी तत्कालीन अध्यक्ष भाजपा के हमारे बड़वा के अंदर आके ये घोषणा करके गए थे कि तुम भाजपा की सरकार बनाओ, 51,000 कर्जा माफ़ करेंगे। उसको भी 15 साल हो गए। तो ये तो घोषणावीर लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। 15 लाख का क्या हुआ, रोजगार 2 करोड़ को क्या हुआ, इतनी सारी योजनाएं लाए, क्या हुआ उनका? सिर्फ 15-20 परिवार के लोगों को फ़ायदा देने का काम है। इनके शासन में महिलाएं परेशान, जीएसटी में व्यापारी परेशान, छोटा व्यापारी। आप सब लोग इन दोनों बैठे हैं जो कमर्शियल हमारा स्टेट है, यहाँ देखो क्या हालत हो गई है। नोटबंदी में क्या हालत इस देश की कर दी, सारा गरीब आदमी परेशान हुआ। तो जिस तरह की जुमलेबाजी इन्होंने की है, ये सब दिखावा है। और मैं नहीं कहती, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का इंटरव्यू मैंने एक चैनल पे देखा, जब उनसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पत्रकार ने कहा कि भाई जो आप हैं, ये जो आपने लोकसभा चुनाव के अंदर जो बातें कही, इसका क्या हुआ? तो बोले तो चुनाव का एक प्रचार का माध्यम है, ये तो एक जुमला है। तो क्या देश जुमलों पे चलता है? देश जुमलों पे नहीं चलता। देश विकास मांगता है, देश का नौजवान काम मांगता है, देश की महिलाएं सुरक्षा मांगती है, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मांगता है। देश उस पर चलता है जो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने किया। और अब लोग समझ गए हैं, युवा समझ गया है। पूरी तरह से जुमला पत्र है मोदी जी का जुमला पत्र। 48 पेज का 75 संकल्प पत्र के साथ एक नया जुमला पत्र। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने 2014 का अपना घोषणा पत्र वापस से गलती से जारी कर दिया। आप देखेंगे 2014 में भी राम मंदिर की बात करते थे,
2019 में फिर राम मंदिर की बात कर रहे हैं। धारा 370 हटाने की बात करते थे, 35 से हटाने की बात करते थे। 2019 में वही की वही वापस। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात करते थे, वही के वही वादे वापस। बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 5 साल की सरकार बीत गई, 60 माह का कार्यकाल हो गया, अब कह रहे हैं 2022 में करेंगे। यह घोषणा पत्र जो जुमला पत्र है पूरा करेंगे पर आधारित है। इसमें कोई भी चीज किए वाली नहीं है, कोई भी चीज इन्होंने जो ठोस काम किया उसकी बात नहीं है। करेंगे, जितने भी वादे हैं सब वापस पुराने वादे हैं, उनको दोहराया गया है। चाहे बात करें, आप कह रहे हैं नक्सलवाद को 5 साल में खत्म करेंगे। पहले जब नोटबंदी करी थी तो कहते थे कि नोटबंदी से नक्सलवाद, आतंकवाद, काला धन से समाप्त हो जाएगा। अब कह रहे 5 साल में नक्सलवाद खत्म करेंगे। तो क्या नोटबंदी किस लिए लागू करी थी जब नक्सलवाद अभी 5 साल बाद खत्म करना? जिन किसानों जो कर्ज के दलदल के उसमें फंसे हैं किसान, जिनके बारे में कहते थे कि उनकी आय हम दोगुनी करेंगे, उन्हें उनकी उपज पे 50% अधिक मूल्य देंगे, अब कह रहे हैं कि 2022 में उनकी आय दोगुनी करेंगे। तो पिछले 5 साल क्या हुआ? पिछले 5 साल चौकीदार ने प्रदेश को, देश की जनता को ठगा है, और वो ठगने के बाद अब फिर नए वादों और जुमलों के साथ आ गए। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2014 की तरह बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करती है या फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।